बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Umair Khan, your mathematics teacher. Inshallah, today we start lecture 1 of chapter 10, Information Handling. Inshallah, in this lecture, we are going to learn Introduction to Information Handling, data and its types, variable and its types, upper limit, lower limit, mid values and frequencies of data. लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक हदीस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जन्नत में जाने के बाद अहले जन्नत को दुनिया की किसी चीज़ का भी कलक व अफसोस नहीं होगा बजुज़ उस घड़ी के जो दुनिया में अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर गुज़र गई हो। तो हमें भी चाहिए कि हम भी सुबह शाम अल्लाह का ज़िक्र खूब कसरत से करें। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। To know about something is known as information, and to present that in a manageable way so that useful conclusions can be drawn is called information handling. किसी भी चीज़ के बारे में जानना इंफॉर्मेशन कहलाता है और इस इंफॉर्मेशन को मैनेजेबल वे में कारामद नताइज तैयार कर सकने को इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कहते हैं। डेटा, the information given in quantitative or qualitative form regarding a particular characteristic is called data. किसी भी चीज़ के बारे में मखसूस मालूमात, चाहे वो मालूमात क्वांटिटी के एतबार से हो या क्वालिटी के एतबार से हो, डेटा कहलाती है। डेटा सेट, द डेटा कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस इज कॉल्ड डेटा सेट। किसी ख़ास मकसद के लिए डेटा का जमा करना डेटा सेट कहलाता है। टाइप्स ऑफ डेटा। प्राइमरी डेटा, when an original inquiry is conducted for the collection of information, the collected data are called primary data. यानी ओरिजिनल इंक्वायरी कंडक्ट करना या फर्स्ट हैंड नॉलेज हासिल करना प्राइमरी डेटा कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एनालाइज के लिए कराची में मौजूद प्राइमरी स्कूल्स की तादाद और हायर सेकेंडरी स्कूल की तादाद फर्स्ट टाइम मालूम कर रहे हैं तो ये मालूमात का हासिल करना प्राइमरी डेटा कहलाएगा। सेकेंडरी डेटा, इफ़ द डेटा इज़ कलेक्टेड बाय सम अदर एजेंसी और हैज़ बीन पास थ्रू इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। मिसाल के तौर पर कराची में मौजूद प्राइमरी स्कूल्स की तादाद और सेकेंडरी स्कूल की तादाद मालूम करने के लिए हम किसी और सोर्स या किसी और जगह यानी मैगज़ीन या न्यूज़पेपर से हासिल कर रहे हैं तो अब ये मालूमात का हासिल करना सेकेंडरी डेटा कहलाएगा क्योंकि ये मालूमात फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है। क्लासिफिकेशंस ऑफ डेटा। ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा, data classified into certain groups written in rows and columns according the requirement is known as group data, otherwise it is an ungrouped data. डेटा अगर certain groups यानी rows and columns के साथ given है तो ऐसा डेटा group डेटा कहलाता है और अगर certain groups में डेटा given नहीं है तो ऐसा डेटा ungrouped डेटा कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये नंबर्स दिए गए हैं, ये नंबर्स क्योंकि सर्टेन ग्रुप्स में गिवन नहीं है इस वजह से ये डेटा अनग्रुप डेटा कहलाएगा और अगर इन्हीं नंबर्स को हम सर्टेन ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दें इस तरह तो अब ये डेटा ग्रुप डेटा कहलाएगा क्योंकि इस डेटा में सर्टेन ग्रुप्स हैं
रॉज हैं, कॉलम्स हैं, इस वजह से ये डेटा ग्रुप डेटा कहलाएगा। Population, the collection of all observations, elements relating to a characteristic is called statistical population or simply population. कैरेक्टरिस्टिक के एतबार से तमाम ऑब्जर्वेशंस या एलिमेंट्स की कलेक्शन स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन या सिंपली पॉपुलेशन कहलाती है। पॉपुलेशन असल में यूनिवर्सल सेट होता है, यानी पॉपुलेशन में तमाम एलिमेंट्स या तमाम ऑब्जर्वेशंस शामिल होती हैं। सैंपल, इट इज़ अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का सबसेट या पार्ट सैंपल कहलाता है। वेरिएबल, it is a characteristic that can take different values for the elements in the data. कैरेक्टरिस्टिक के एतबार से डेटा में एलिमेंट्स की डिफरेंट वैल्यूज वेरिएबल कहलाती हैं। एग्जाम्पल, एज, इनकम, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अ डिपार्टमेंट, वेट्स। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि आपकी क्लास 10 कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनकी एज का डेटा कलेक्ट किया जाए, तो अब उस डेटा में हर वैल्यू दूसरी वैल्यू से डिफरेंट होगी। यानी किसी की एज 15 ईयर्स होगी, किसी की एज 14 ईयर्स होगी, किसी की एज 14 ईयर्स 4 मंथ्स होगी, किसी की 15 ईयर 2 मंथ्स होगी। इस तरह हर वैल्यू दूसरी वैल्यू से क्या होगी, डिफ़र करेगी। तो ये मिसालें वेरिएबल की हैं। इसी तरह हम द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन अ डिपार्टमेंट, यानी कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये वेरिएबल्स की एग्जांपल्स हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के एतबार से वेरिएबल्स की टू टाइप्स हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल, it is that variable whose characteristic of interest is measurable or can be expressed numerically. ऐसा वेरिएबल जिसकी कैरेक्टरिस्टिक को हम मेजर कर सकें या न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकें, ऐसा वेरिएबल क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहलाता है। फॉर एग्जांपल, एज, हाइट, इनकम, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, इन सब चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं या न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस वजह से ये एग्जाम्पल्स क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड वन इज क्वालिटेटिव वेरिएबल, इट इज़ दैट वेरिएबल हुज वैल्यूज आर नॉन न्यूमेरिकल, यानी ऐसा वेरिएबल्स जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस ना किया जा सके क्वालिटेटिव वेरिएबल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कलर, जेंडर, क्वालिटी, इंटेलिजेंस। अब हम कलर को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जेंडर को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इस वजह से ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की एग्जाम्पल्स हैं। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट्स द स्कोर्स अचीव्ड बाय अ ग्रुप ऑफ साइंस स्टूडेंट्स इन द फिजिकल लेबोरेटरी। एक ग्रुप डेटा गिवन है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें गिवन है, इनके हमें आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, यानी इस क्वेश्चन में जो लास्ट ग्रुप या लास्ट क्लास है वो ये है और इसकी अपर लिमिट ये 53 इसकी अपर लिमिट है और 49 इसकी लोअर लिमिट है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिर्फ अपर लिमिट पूछा है, तो 53 इज द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 49 to 53। ये 49 to 53 ही ग्रुप है और इसकी हमसे लोअर लिमिट पूछी जा रही है। तो इस ग्रुप में 49 जो है वो
इसकी लोअर लिमिट है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 49 is the lower limit of the class interval 49 to 53. Question number 3 is what is the mid value in the class interval 44 to 48? यानी ये जो क्लास इंटरवल है 44 to 48 इसकी मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मिड वैल्यू फाइंड आउट करने का प्रोसीजर ये है कि इस ग्रुप के जो ये 44 और 48 जो वैल्यूज़ हैं इन दोनों को प्लस कीजिए जो कि 92 के इक्वल आएगा और फिर 2 से डिवाइड करवा दीजिए जो 46 के इक्वल आएगा। यानी 46 is the mid value in the class interval 44 to 48. Question number 4 is what are the class frequencies of the classes 29 to 33 and 44 to 48? यानी कि इस ग्रुप की हमें क्लास फ्रीक्वेंसी बतानी है और 44 48 इस ग्रुप की हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है। यानी इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 16 और इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 15। इसका आंसर हो जाएगा 16 and 15 are the class frequencies of the classes 29 to 33 and 44 to 48. Question number 5 is what is the lower limit of the class having 16 as its class frequency? यानी लोअर लिमिट बतानी है उस ग्रुप की जिसकी फ्रीक्वेंसी 16 है। देखिए 16 वाली फ्रीक्वेंसी ये रही और इसका ग्रुप ये है और इस ग्रुप में हमने लोअर लिमिट बतानी है तो ये लोअर लिमिट इसकी 29 है। यानी 29 इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 16 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी। ये इसके आंसर भी गिवन है। अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जो आज हमने पढ़ा वो आपकी समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर।